चैप्टर फर्स्ट, नाउन। द नाउन, संज्ञा। आप जैसे संज्ञा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, एनिमल, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट। किसी व्यक्ति, पशु, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अंग्रेजी में नाउन 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम इसे समझेंगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष, कोई मतलब स्पेशल, किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे व्यक्ति, पर्सन अगर स्पेशल हो तो मनीष, लक्ष्मी, लखनलाल, दयावती एक्सेट्रा। ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं। ठीक है। स्थान, दिल्ली, श्रीनगर, पलवल, GGSS, औरंगाबाद, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। ये भी हम स्पेशल पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम ले रहे हैं। वस्तु, द रामायणा, द गीता, मार्च, संडे एक्सेट्रा। अब कुछ बातें नोट करने की हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वह वाक्य आरंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी स्थित हो। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही है, चाहे वो कहीं पर भी सेंटेंस में आए, बीच में आए, आगे आए, पीछे आए, कहीं पर भी आए। प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक वचन सिंगुलर में होता है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर एक वचन। नदियों, सागरों, पर्वतों, विशेष भवनों, धार्मिक पुस्तकों, राजनीतिक दलों, राज्यों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी जो भी लिए, पर्वत, नदी, राजनीतिक वगैरह, राजनीतिक दल, राज्य, ये सब, इन सब के आगे द लगता है। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द ताजमहल, द महाभारत, द कांग्रेस, द USA, द ट्रिब्यून, द लाइफ एक्सेट्रा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जातिवाचक वह नाम है जो एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब हम उस पूरी जाति के जितने भी लोग हैं उसको उस नाम से बुला सकते हैं। जैसे पर्सन, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, पियोन एक्सेट्रा। हम मतलब जितने भी आदमी हैं उन सबको हम मैन ही बोलते हैं। वुमन जितनी भी हैं सबको, तो मतलब सबको एक ही नाम से बोल सकते हैं ना, इसलिए उन्हें जिनको हम एक नाम से बोल सके वो कॉमन नाउन होता है। एनिमल, बुल, काउ, हॉर्स, कैट, लॉयन, माउस, एलिफेंट, बर्ड एक्सेट्रा। प्लेस, आप स्कूल, टेम्पल, चर्च, फार्म, पार्क, जू, रूफ, स्ट्रीट एक्सेट्रा। थिंग, पेन, बुक, बैग, बैट, निडल, टेबल, फोन, स्पून एक्सेट्रा। अब कॉमन नाउन के 2 प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल वे नाउन जिनकी गिनती की जा सके, जैसे जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, डॉग, चेयर, इन सबको हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल हुआ। और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिन्हें केवल मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे ग्रास, व्हीट, मिल्क, वाटर, क्लॉथ, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं या माप सकते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स of the same kind taken together and described as one whole। समुदायवाचक संज्ञा एक जाति या एक प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं व वस्तुओं के जो कुल मिलाकर एक समझे जाएं, झुंड या समूह के नाम को कहते हैं।
कलेक्टिव नाउन मतलब कोई भी चीज़ हो जो एक ही जाति की, उसके जितना भी ग्रुप हो उसको हम जो कहते हैं उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, भीड़, ज्यूरी, कमेटी, फैमिली, क्राउड, आर्मी, पार्टी, ये सब आगे आप पढ़ सकते हैं। नोट, कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा क्रिया का एक वचन में प्रयोग होता है। अवर आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तो उसके साथ जो भी हमारी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं। द क्लास इज इन द रूम, ये आप सब देख रहे हैं, ये वॉज, हैज, इज, ये हमारे क्या सिंगुलर के साथ लगते हैं। कलेक्टिव नाउन का जेंडर न्यूटर, नपुंसक लिंग माना जाता है और इसका लिंग कौन सा माना जाता है, न्यूटर जेंडर। प्लूरल में बदल जाने पर ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। प्लूरल में अगर बदल जाते हैं तो वो फिर कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे कमिटी वॉज अनैनिमस इन इट्स डिसीजन, कलेक्टिव नाउन। बट द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स, तो ये कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मटेरियल नाउन, A material noun is the name of the matter or substance of which things are made. वह पदार्थ जिसका अन्य वस्तु का निर्माण हो सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब वो तत्व या वो पदार्थ जिससे कोई और चीज बन सकती हो, उसे बनाने का प्रयोग होता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे मिल्क, हनी, वाटर, बटर, आइस, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हैं। आवर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, नायलॉन, वुल, हमारे जो कपड़े हैं वो किसके बने, कॉटन के, सिल्क के। तो ये यहाँ पे इस चीज से, ये जो चारों हैं इनसे हमारे कपड़े बने हैं, तो ये सब क्या हुआ, ये मटेरियल नाउन हुआ। स्वीट्स किस चीज की बनी है, शुगर, घी, मिल्क, मैदा एंड वाटर, तो ये सब जिन चीजों से बनी है स्वीट्स वो हमारे क्या हुआ, मटेरियल नाउन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब जिस भी चीज का प्रयोग होता है किसी चीज को बनाने के लिए तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर से हम गहने बनाते हैं, तो ये हो गया। मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती, इन्हें गिना नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन की मात्रा होती है, इसे नापा या तोला जा सकता है। ये मात्रा में होते हैं, इनको या तो हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं। और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता और इनके पहले ए एन जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं उनका प्रयोग नहीं होता। मटेरियल नाउन सदा एक वचन सिंगुलर नंबर होते हैं और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, इमोशन, सेंटिमेंट, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। वह शब्द जिससे मन की भावनाओं, गुण, कार्यों या अवस्थाओं का बोधो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इससे मतलब हमें हमारे मन की जो भी फीलिंग्स होती हैं, क्या चल रहा है मन में, जो भी हम उन सब के बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पता चल जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच कैन बी एदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली फील और थिंक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, मतलब एक फीलिंग, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नीचे आप इन सब फीलिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जॉय, ऑनेस्टी, आफ्टर, ये सब। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, एंदा नहीं लगता। और आर्ट्स और साइंस के नामों को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। और कुछ क्रिया भी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जो भी मैं नाम लूंगी ये भी हमारे भाववाचक रूप में आते हैं, जैसे कैच, क्राई, फॉल, होप, लव, रिग्रेट, राइड, शॉप, स्टॉप, टच, टेस्ट, स्मेल, फील आदि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई रंग रूप आकार नहीं होता, मतलब ये निराकार होते हैं, इनका कोई रंग रूप नहीं होता है, इनका रूप अमूर्त होता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट नोट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्गीकरण के विषय में आवश्यक सूचना। पुराने ग्रामेरियंस के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते थे। जो पुराने जो ग्रामर के वो थे उनके हिसाब से 5 होते, जैसे हमने पढ़े प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये अभी हमने पढ़े। एब्स्ट्रैक्ट और नए के हिसाब से, नए ग्रामेरियंस के हिसाब से 3 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हम पढ़ चुके हैं, का वर्गीकरण ऊपर किया जा चुका है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं। इसके अंतर्गत कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन आते हैं और काउंटेबल नाउन के अंदर हमारे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म बन सकती है और काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम प्लूरल में भी बदल सकते हैं। सिंगुलर के
और जब ये सिंगुलर होते हैं तो उसके आगे an लगाया जा सकता है। और यदि दो या दो से अधिक मेल कर शब्द बन करके मतलब काउंटेबल नाउन बने तो वो कंपाउंड नाउन आते हैं, और वो भी काउंटेबल नाउन के अंदर ही आते हैं। अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे आपको पता ही है अनकाउंटेबल के साथ न्यूमरल संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें मतलब जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, जैसे हम नंबर में दर्शा सकते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन इन्हें हम नहीं गिन सकते तो इन्हें हम न्यूमरल में नहीं दर्शा सकते। यदि हम अनकाउंटेबल नाउन का काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल के रूप में करेंगे, मतलब अगर हम फॉर्म चेंज करेंगे तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। जैसे आई डू नॉट लाइक हर वर्क, जैसे मुझे उसका काम नहीं पसंद, ठीक है, यहाँ इसका मीनिंग है काम। लेकिन आई लाइक कालिदास वर्क्स, यहाँ हमने इसे प्लूरल किया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ हमने इसे काउंटेबल नाउन बनाया तो यहाँ इसका मीनिंग हो गया पुस्तकें, कि मुझे कालिदास की पुस्तकें पसंद है। अनकाउंटेबल नाउन की साधारणतः प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो है उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और इनके पहले सम लगाया जा सकता है लेकिन an नहीं लगाया जा सकता।